इमरजेंसीज कह के नहीं आती, कभी भी किसी के साथ भी इमरजेंसी सिचुएशन पेश आ सकती है। तो उसके लिए हमको पहले से अगर एक दिमाग में सीक्वेंस रिहर्स्ड हो, तैयारी हो कि कैसे इमरजेंसीज को डील करना है, तो फिर उसके लिए आसानी हो जाती है। इसलिए मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक सिस्टमेटिक तरीका कि कभी आपके साथ कोई इमरजेंसी पेश आ जाए या आपके पड़ोस में आपके सामने कोई बेहोश होकर के गिरे, कोलैप्स हो जाए, तो उससे कैसे डील करें। सबसे पहले ये करें, कॉल फॉर हेल्प करें, फ़ौरन आवाज़ दे करके आसपास के लोगों को होशियार कर दें। वर्ड इमरजेंसी ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरा ये देखें कि आपके लिए उस पेशेंट को उस वक्त अप्रोच करना सेफ़ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो करंट लग करके बेहोश होकर के गिरा और आप फ़ौरन उसको बचाने जाएं, आपको भी करंट लग जाए और आप भी बेहोश हो जाएं, तो एक के बजाय दो इमरजेंसी खड़ी होगी। फिर तीसरा काम ये है कि उसको शेक एंड शाउट करें, अच्छे से उसको हिला के, उसका अगर नाम पता है तो नाम लेकर के उसको आवाज़ दे करके पुकार लें। और उसके बाद भी उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो उसका हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करके 10 सेकंड्स के लिए लुक, लिसन एंड फील, उसकी बॉडी को पूरा ऑब्जर्व करें कि कहीं वो सांस लेता नजर आ रहा है, सांस की आवाज़ आ रही है या पेशेंट कुछ आवाज़ निकाल रहा है, बोल रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे ये अंदाज़ा हो कि ये मरीज जिंदा है या ये कि कार्डियक अरेस्ट में है अभी। तो इस वक्त अगर उसको टाइमली मदद मिल जाए तो हो सकता है उसकी जान बच जाए, और अगर ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो पेशेंट मर जाएगा। तो इस वक्त बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फौरन आपको अब हेल्प की ज़रूरत है। अगर पहले जो आवाज़ दी थी उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो इस वक्त यू मेक श्योर कि आपके पास हेल्प आ जाए, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो अगर कोई आसपास नहीं है तो जाके बुलाइए, फ़ोन कर सकते हैं तो फ़ोन करके बुलाइए, इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करके उनको बुला लीजिए। और अब आप CPR करना शुरू करिए। उसके लिए चेस्ट कंप्रेशन करते हैं सबसे पहले। ले पब्लिक को हम सिखाते हैं कि सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन कर लें। अगर आपके पास रिसस्टेशन मास्क है तो फिर रिसस्टेशन मास्क है 2 breaths, 30 compressions, 2 breath, इस तरीके से ऑल्टरनेट कर सकते हैं। एंड नाउ एट दिस पॉइंट यू नीड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विच इज़ कॉल्ड AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ हो जाने की वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो इस मशीन के जरिए से हम उस केओटिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दोबारा ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फ़ोन जब गड़बड़ करने लगता है तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करने से उसकी फंक्शनैलिटी दोबारा वापस आ जाती है। इसी तरीके से हार्ट को रीस्टार्ट करने के लिए शॉक देते हैं जिसको कहते हैं डिफिब्रिलेशन। अब हम आपको अगले वीडियोस के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से इस AED को, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को इस्तेमाल किया जाता है।